धन का भी खा लिया, जो भी ज्ञान और बुद्धि का कटोरे का प्रसाद लिए, समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान आ गया, महान विद्वान बन गए। और धन का खीर खाए धन के कटोरे वाले का। तो जब महान विद्वान अद्भुत तेज शरीर से झलकने लगा तो उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य को किसी मंत्री ने कहा कि आपके राज्य में तेजस्वी ब्राह्मण आया है, राजमहल में बुलवाते हैं और अपने 9 रत्नों में से उनको एक माने अपने 9 रत्नों में शामिल करते हैं और आगे चल के वही कालिदास के रूप में जाने जाते हैं। बोले कालिदास जी महाराज की बेचेंगे तो उससे जो मिलेगा तो हम कुछ खाएंगे। अच्छा सुन इधर आ, तुमको भोजन चाहिए? हाँ हमको भोजन चाहिए। मैं तुमको भोजन देता हूँ ना महाराज, हमको बहुत भूख लगे। चल ठीक। पंडित जी ने अपने पोटली निकाली, देख क्या क्या रखा हूँ। ऊपर से देखा ओ गरम गरम समोसा, स्वामी जी के आश्रम का छना हुआ, जलेबी लड्डू उतरा पेड़ से। पंडित जी ने पहले उस मूर्ख को खूब खिलाया और घर पे ले गए, पूरे 1 महीना उसको अभ्यास करवाए कि मैं जब तुमको कह दूंगा कि तुमको नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लोग तुमको कितना क्यों ना उकसावे, तुम मौन व्रत में ही रहना, बोलना मत। 1 महीने की प्रैक्टिस करवाने के बाद उस मूर्ख को लेकर के पंडित जी उस राजकुमारी के पास आए। बढ़िया से ब्राह्मण का वेश बना के तिलक उलक लगा के अब आए। पंडित जी बोले देवी जी हम भले शास्त्र में परास्त हो गए थे, अब कि हमारे गुरुदेव आए हैं, इनके सामने कोई नहीं ठहरता। ठीक है। विद्योत्तमा ने ब्राह्मण का सम्मान किया, जल से फल फूल से जो धर्म निभाना था निभाया, बढ़िया पेट पूजा हो गया पंडित जी लोगों का। एक तरफ वो मूर्ख बैठा और बगल में वो पंडित जी बैठे जो प्रैक्टिस करवाते थे, और सामने विद्योत्तमा बैठी। पूरा राजमहल राजा का लगा हुआ है दरबार। तो विद्योत्तमा ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे गुरु जी से शास्त्रार्थ करते हैं। तो ठीक है करो देवी जी, एक शर्त है, हमारे गुरु जी का मौन व्रत चल रहा है। तब कैसे शास्त्रार्थ होगा? शास्त्रार्थ संकेत से होगा, वाणी से नहीं होगा। अच्छा ठीक है। विद्योत्तमा ने एक उंगली निकाली, विद्योत्तमा ने एक उंगली निकाली और उस मूर्ख की ओर संकेत किया। तो उस मूर्ख ने समझा कि ई कह रही है कि हम तो एक आंख फोड़ देंगे। तो उस राजकुमार, उस मूर्ख ने राजकुमारी की तरफ 2 उंगली निकाली, ई हमारी एक आंख फोड़ेंगी तो हम इनका दोनों अखियां फोड़ देंगे। तो राजकुमारी ने उस मूर्ख के सामने एक उंगली निकाली और उस मूर्ख ने राजकुमारी को 2 उंगली दिखाया, हमारे का फोड़ो, हम तुम्हारा दोनों आंख फोड़ेंगे। तो विद्योत्तमा ने गुरु से कहा इसका क्या मतलब है? तो गुरु ने कहा राजकुमारी आप नहीं जानते, आप कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है, हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि ब्रह्म 2 है, आत्मा और परमात्मा। बोले शंकर भगवान की। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर अब की बार तुम्हारे गुरु हमको हरा दिए जिनसे मैं विवाह, ठीक है देवी जी। तो अब की उस राजकुमारी ने उस मूर्ख की ओर ऐसे किया। वो मूर्ख समझा कि राजकुमारी हमको थप्पड़ मारने को कह रही है, ये हमको थप्पड़ मारी तो हमको मुक्का मार। तो राजकुमारी ने उस मूर्ख की ओर ऐसे ऐसे किया, तो मूर्ख ने उस राजकुमारी की ओर ऐसे ऐसे किया। विद्योत्तमा ने कहा इसका क्या मतलब है भाई? गुरु ने कहा देवी आप कह रही हैं कि यह सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यह शरीर, यह सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर जल अग्नि वायु आकाश से बनी है। हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि जब तक कि 5 मिलकर के एक नहीं हो जाएंगे तब तक सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। बोले शंकर भगवान की वाह क्या बात है, मैं ऐसे ही पुरुष को आज तक खोज रही
भाग जग गया, मैं किसी से ये विवाह करूंगी। अब पंडित जी मुस्कुरा रहे मुंह के कि जैसे हम ब्राह्मणों को इन्होंने अपमानित किया इनका जीवन में। अब विवाह हो गया। विवाह होने के बाद राजा ने को घोड़े हाथी सोने चांदी दिए। अब विदा करके लेके आए हैं वही पंडित जी के घोड़े। पंडित जी के बाल बच्चे तो है नहीं, पंडित जी के घर लेके आए हैं। अब पहली रात में राजकुमारी जान गई कि नंबर एक का मूर्ख है, ब्राह्मणों ने मेरे साथ छल किया है, अपने पति को धिक्कार के भगाया। और जब पत्नी से अपमानित हुए तो नगर के बाहर काली माई का मंदिर था, जाकर के अपना जो खपड़िया उनके चरणों में पटक दिए, जो चरणों में अपने कपाल को पटके, और यहाँ से रक्त की बूंद बही। अब काली माँ के चरणों पे जहाँ 2-4 बूंद का प्रसाद लगा, तुरंत भवानी प्रकट बोली, कालिका महारानी। दोनों हाथों में खीर का कटोरा लेकर, वाह बेटा वाह। सभी लोग तो आज के पहले पानी चढ़ाते थे, तू इतना महान भक्त है, अपना ताजा खून चढ़ा दिया हो। 2 कटोरा लेके बेटा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, चाहे जो एक कटोरा खा ले बेटा। इस कटोरे को खाओगे दाहिने हाथ में जो खीर है, खीर वाला, तो तुम ज्ञानवान बुद्धिमान बन जाओगे, और इस कटोरे वाली खीर खाओगे तो तुम धनवान बन जाओगे। 2 में से एक थे, चाहे जो लेना है बेटा। कालिदास क्षमा करें, वो तो मूर्ख ही था, उसको ही कुल का समझ भूख लगी थी। वो गया माता जी को प्रणाम करके दोनों हाथ में के कटोरा लेके खा लिया। ज्ञान और बुद्धि का खा लिया और धन का भी खा लिया। जो भी ज्ञान और बुद्धि का कटोरे का प्रसाद लिए, समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान आ गया, महान विद्वान बन गए। और जब एक धन का खीर खाए, धन के कटोरे वाले का, तो जब महान विद्वान अद्भुत तेज शरीर से झलकने लगा, तो उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य को किसी मंत्री ने कहा कि आपके राज्य में तेजस्वी ब्राह्मण आया है। विक्रमादित्य उनको अपने राजमहल में बुलवाते हैं और अपने 9 रत्नों में से उनको एक अपने 9 रत्नों में शामिल करते हैं, और आगे चल के वही कालिदास के रूप में जाने जाते हैं। बोली कालिदास जी महाराज की। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षेयम, मावलिकाग्नि मित्रम, जिसको आप लोग कक्षा 10-12 इंटरव्यू में पढ़ते हैं। तो काली माई, देवी माई की कृपा जिसके बरस जाए